हेलो। जोहार दोस्तों, वेलकम टू के क्लासेस जीके एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। यदि आप झारखंड फील्ड वर्कर, कछपाल या जेएसएससी जेपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पहले 20 से 21 क्वेश्चन जो है वो झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित एमसीक्यूज के रूप में है, और जो एमसीक्यूज में जो कवर नहीं हो पाए हैं वो नोट्स के रूप में अंत में दे दिया गया है, और इस तरह से ये पूरा वन्य जीव कवर होगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 11, 13। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन सी सही है। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। अगला, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? कितने टाइगर रिजर्व हैं? ऑप्शन है 1, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व, लातेहार, जिसकी स्थापना 1973 में हुआ था। पलामू टाइगर रिजर्व 1973। नेक्स्ट, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? लातेहार में। अगला, झारखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है दालमा, महुआ टांड़, पलामू, पारसनाथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसकी क्षेत्रफल झारखंड में सर्वाधिक है। झारखंड में महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यानी महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है वो झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन है सिमडेगा, लातेहार, पलामू, खूंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ है? लातेहार में। स्थापना की दृष्टि से झारखंड के किस सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सबसे पहले हुई? तो इसका ऑप्शन है तोपचाची, गौतम बुद्ध, उधवा, पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, पलामू सेंचुरी। इसका स्थापना झारखंड में सबसे पहले हुआ। ये हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1973। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, बी पलामू, सी लातेहार, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम में एलिफेंट रिजर्व है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। उसके तहत 2001 में झारखंड में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना किया गया है, 2001 में। नेक्स्ट, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1987, 1975, 2000। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1975 में उस समय संजय गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कब? 1975 में। और इसकी स्थापना का जो आधिकारिक घोषणा हुई थी वो 1976 में, 1976 में स्थापना का आधिकारिक घोषणा, लेकिन इसका उद्घाटन हो गया था 1975 संजय गांधी द्वारा। अगला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन है पलामू, बी लातेहार, सी जमशेदपुर, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी लातेहार में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में। आपको कमेंट बॉक्स में बेतला का जो फुल फॉर्म है, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन 1983, 1985, 1986, 1991। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये अगस्त 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में लावालौंग अभ्यारण्य स्थित है? लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, सिमडेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चतरा में लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में। नेक्स्ट, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान, इसको इंग्लिश में X2 बोलते हैं, संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बेतला नेशनल पार्क, पलामू सेंचुरी, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, पालकोट सेंचुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है, जैविक पार्क, ये बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है, बिरसा मुंडा जैविक पार्क। और ये बिरसा मुंडा जैविक पार्क कहाँ है? ओरमांझी, रांची में। नेक्स्ट, झारखंड में बिरसा जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में बिरसा जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन दुमका, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रांची के ओरमांझी में बिरसा जियोलॉजिकल पार्क है, ओरमांझी, रांची में। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में उधवा पंछी विहार, इसे उधवा झील पंछी विहार भी कहते हैं, ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोडरमा, बी साहेबगंज, सी रांची, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साहेबगंज में उधवा झील पंछी विहार है। और ये झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल है। इसे जनवरी 2025 में जो है ना रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, 2025 में रामसर स्थल के रूप में। तो ये झारखंड का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है, साहेबगंज का उधवा पक्षी विहार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य एवं जगह का सही मेल नहीं है? यानी 4 में से 3 मेल है और एक बेमेल है, उसको बेमेल को छांटना है। ऑप्शन ए है तोपचाची धनबाद, बी महुआटाड़ पलामू, सी उधवा पक्षी विहार साहिबगंज, डी लावालौंग चतरा। तो इसमें से 3 सही है। लावालौंग चतरा ये सही है, उधवा पक्षी विहार साहिबगंज ये भी सही है, तोपचाची धनबाद में है ये भी सही है, महुआटाड़ अभ्यारण्य ये पलामू नहीं लातेहार में होगा, लातेहार, तो ये गड़बड़, तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है धनबाद, बी बोकारो, सी रांची और डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, बोकारो में। और इसकी स्थापना 1989 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उद्यान, बोकारो। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य प्रभाग है? ऑप्शन है सारंडा, बी दालमा, सी पलामू, डी लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सारंडा, ये वन प्रभाग जो है ये बृहत्तम संरक्षित अरण्य प्रभाग है। झारखंड के किस जिले में रॉक गार्डन स्थित है? झारखंड के किस जिले में रॉक गार्डन स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी हजारीबाग, सी कोडरमा, डी खूंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रांची में रॉक गार्डन स्थित है। और ये रांची के कांके झील के पास जो है ना रॉक गार्डन है। झारखंड के किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी बोकारो, डी रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जमशेदपुर में जुबली पार्क स्थित है। और ये जुबली पार्क का जो स्थापना किया गया था, ये कब किया गया था? 1956 में टाटा स्टील के 50वीं वर्षगांठ पे, टाटा स्टील स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पे जो है जमशेदपुर में जुबली पार्क की स्थापना किया गया था 1956 में।
शहीद निर्मल महतो पार्क झारखंड के किस जिले में है? शहीद निर्मल महतो पार्क झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहीद निर्मल महतो पार्क, ये इसका सही आंसर है, हजारीबाग में है शहीद निर्मल महतो पार्क। और ये झार पार्क कार्यक्रम के तहत भी ये है शहीद निर्मल महतो पार्क। नेक्स्ट, पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गुमला, बी पलामू, सी गढ़वा, डी चतरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुमला। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? गुमला। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1990 में, 1990 में पालकोट अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था गुमला जिले में। तो इस तरह से हमने 21 MCQs देखे। अब जो MCQs में कवर हुए हैं या नहीं हुए, ये पूरी एक वन्य जीव अभ्यारण्य का आगे नोट्स दिया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य बेतला नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? लातेहार में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में बेतला नेशनल पार्क। और ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। पलामू अभ्यारण्य पलामू में, दालमा पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा, महुआटाड़ भेड़िया अभ्यारण्य है ये लातेहार में, तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद, पारसनाथ अभ्यारण्य ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, पालकोट अभ्यारण्य ये गुमला, उधवा झील पश्चिम बिहार ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कोडरमा अभ्यारण्य ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? कोडरमा में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा। प्रमुख देखते हैं प्रमुख पंछी विहार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पंछी विहार है वो उधवा झील पंछी विहार जो साहिबगंज में है, राजमहल क्षेत्र में। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि ये झारखंड का प्रथम रामसर स्थल है। इसे जनवरी 2025 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है उधवा झील पक्षी विहार। तो ये एग्जाम में अभी JPSC के एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज। और ये झारखंड का फर्स्ट रामसर स्थल है। नेक्स्ट है तेनूघाट पक्षी विहार। तेनूघाट कहाँ है? ये बोकारो में, चंद्रपुरा पंछी विहार बोकारो, तिलैया पंछी विहार कोडरमा में, ईचागढ़ पंछी विहार सरायकेला खरसावां में, विहंग पंछी विहार ये पूर्वी सिंहभूम में है। ये प्रमुख 6 पक्षी विहार हैं। आगे देखते हैं झार पार्क्स के अंदर कौन कौन से पार्क शामिल है। तो रांची में जो पार्क है वो सिद्धू कान्हू पार्क, श्री कृष्णा पार्क, ये झार पार्क्स के अंतर्गत है। झार पार्क्स एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शहरी क्षेत्रों में जो पार्क है उसका विकास और रखरखाव करना। और ये झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत काम करता है झार पार्क्स। तो रांची में देखते हैं कौन कौन से हैं। सिद्धू कान्हू पार्क, श्री कृष्णा पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ऑक्सीजन पार्क, ये सब कहाँ है? रांची में। दीनदयाल पार्क रांची में, नक्षत्र वन रांची में। हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है, हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क। जमशेदपुर में घोड़बंधा थीम पार्क, दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क रांची में भी है और दुमका में, तो इसको ध्यान रखना है। सिली में है अम्बेडकर पार्क, सिली में। ये सब 10 जो है पार्क्स वो झार पार्क्स के अंतर्गत रखा गया है। अब जैविक उद्यान देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है झारखंड के। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ये कहाँ पे है? ओरमांझी रांची में। बटरफ्लाई पार्क ओरमांझी रांची। बिरसा मृग विहार ये कालामाटी खूंटी में। मगर प्रजनन केंद्र ये मूटा क्षेत्र जगह है ओरमांझी प्रखंड में रांची में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये बोकारो में। राजमहल जीवाश्म उद्यान साहिबगंज में। तो इस तरह से हमने प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित MCQs और नोट्स के रूप में पूरे कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो 1 सेकंड निकाल के ज़रूर लाइक करें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।